सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थी। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुँचाएँ, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में।
लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है, और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है, हर एक की। लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो, और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। और ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है, और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस, और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही, और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है, और घर एक समाज के का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है, और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। आप बड़े दिल के लोग इस तरह से दिल खोल के मुझे लेते हैं और मुझे फिर याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जितनी मुझ में शक्ति है मैं करूँगा उस काम को। काम बहुत बड़े हैं, और असल बात यह है कि कोई भी उसको कर नहीं सकता अकेले या दुकेले। वो काम ऐसे हैं जिसमें आप और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, और भारत के जो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, शुमार हो गया उनका, लेकिन बहुत है, उन सबों को कुछ न कुछ वो बोझा उठाना है, तभी वो काम हो सकता है। ये कोई ऊपर से हुक्म देने का या सलाह देने का या सभा में बोल देने का तो है नहीं। सभाएं हम करें, एक दूसरे से सलाह करें, मशवरा करें, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में देश की उन्नति तो काम से होती है, परिश्रम से होती है, मिलकर काम करना, जो भी काम हो, क्योंकि एक देश के काम एक तो होते नहीं, हजारों लाखों तरह के काम होते हैं। सब में बड़ा काम हमारे देश का जैसा है वो ज़मीन पर है, हमारे किसानों का है, जो कि एक जड़ है, नींव है, बुनियाद है और कामों की। उस काम को अच्छा करना,
और नए नए ढंग से करना, जिससे देश की उन्नति हो, देश का धन दौलत बढ़े, आपका बढ़े, तो पहली बात है। लेकिन उस पहली बात और आवश्यक बात तो है, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात उतनी आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योग धंधे बढ़ाएं। 1 2 3 4 नहीं, हजारों लाखों समझिए, हर शहर में, और शहर में खाली नहीं, हम चाहते हैं कि देहात में भी उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटे और बड़े बढ़ें। नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, यूं यूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते
नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए, नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की क्यों नैना उमड़ाए, नैनों में सूरत सजनी की क्यों नैना उमड़ाए, ढलक रहा पानी नैनों से सूरत बह ना जाए, ढलक रहा पानी नैनों से सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई सेज पर था तन संवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई सेज पर था तन संवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीरे पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीरे पर यूं था पुकारता। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से भी खूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है।